सरफराज के घर में जबरदस्ती घुसा और उसकी छत पर चढ़ गया। वहां लगे हुए इस्लामिक हरे झंडे को उतार कर फेंक दिया, छत पर रखा हुआ सारा सामान तोड़ फोड़ दिया और फिर भगवा झंडा फहराया। सरफराज ने उसे घर से बाहर जाने के लिए कई बार कहा, लेकिन वो नहीं गया। इस पर गुस्से में आके सरफराज ने रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी। अब सरफराज को फांसी और उसके पिता और 2 भाइयों समेत 9 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, जो गुनाह करेगा उसे सजा तो मिलेगी, लेकिन सजा जब एक तरफा होती है, गुनाह देखकर नहीं, नाम और जाति देखकर दी जाती है, तो सवाल तो उठते ही हैं और इस बार भी उठ रहे हैं। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। सरफराज को फांसी की सजा दी गई, जबकि अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी। कुल 13 अभियुक्तों में 3 को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद चौहान ने बताया कि कोर्ट ने इसे ब्रूटल मर्डर माना है। 1 को फांसी दी गई है, जबकि 9 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ यही ब्रूटल मर्डर है? अखलाक की हत्या ब्रूटल मर्डर नहीं थी? आज भी उसके आरोपियों को सजा नहीं मिली, क्या वो इंसाफ का हकदार नहीं है? सबसे पहले बहराइच हिंसा के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। दरअसल दोस्तों, बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर 2024 को शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला गया था। तभी तेज डीजे की आवाज की वजह से स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। इस डीजे में कई तरीके के आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे। मुसलमानों को लेकर के कई आपत्तिजनक गाने थे, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग थे वो इसका विरोध करने लगे। उन्होंने डीजे बंद करने के लिए कहा, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। दोनों पक्षों में पथराव और आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसी दौरान रेहुआ मंसूर के रहने वाले रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गए और वहां लगा हुआ झंडा उतार दिया। उनकी जगह पर अपना भगवा झंडा फहरा दिया। अब सोच कर देखिए दोस्तों, एक नौजवान किसी की घर की छत पर चढ़कर ये सब तमाशा कर रहा है, झंडा फहरा रहा है, उनकी छत पर अपना झंडा फहरा रहा है, और नीचे खड़ी हुई जो भीड़ है वो रामगोपाल का हौसला बढ़ा रही है, उसके जयकारे लगा रही कि हाँ भैया तुम करो जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और रामगोपाल इसी जोश में उस छत पर चढ़ करके ये सब कुछ करने लगा। इस दौरान अब्दुल हमीद और उसके बेटे बार बार उसे नीचे उतरने के लिए आवाज देते रहे, रोकते रहे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। उसके सिर पर जुनून था। माहौल गरमाने लगा। तभी अब्दुल हमीद और उसके बेटे सरफराज और दूसरे आरोपियों ने रामगोपाल को घर के अंदर खींचकर पीटना शुरू कर दिया। हिंसा भड़क गई और इसी लड़ाई के दौरान उसे गोली मार दी गई। रामगोपाल की मौत की खबर मिलते ही भीड़ भड़क गई। जो भीड़ रामगोपाल को अकेले उस घर की छत पर चढ़ने के लिए उकसा रही थी, अब वो मूर्ति विसर्जन रोककर रात भर प्रदर्शन कर रही थी। कई दुकानें जला दी गईं, लोगों के पूरे कारोबार तबाह हो गए। और अब जब इस मामले पर फैसला आया तो सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले में सिर्फ विशेष समुदाय के लोग ही दोषी पाए गए? हालांकि वही पुलिस जब आरोपियों को कोर्ट लेकर आई तो मुख्य आरोपी सरफराज का भाई मीडिया कर्मियों से भिड़ गया। वैन में बैठे बैठे उसने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है। सवाल पूछते हुए वो बोला कि आप लोगों ने मेरा पक्ष लिया क्या? मुझसे पूछा गया क्या? मेरी तरफ से एक भी मुकदमा दर्ज हुआ? आप लोग मेरा पक्ष नहीं दिखा रहे हैं। आपने कैसे कह दिया कि हमने सब किया? हमने कुछ नहीं किया है। वहीं इस मामले पर लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, वो भी आप देख लीजिए। वसीम अकरम त्यागी कहते हैं कि सरफराज को फांसी की सजा हो गई। सरफराज पर गोपाल मिश्रा की हत्या करने का आरोप था। गोपाल मिश्रा बहराइच के महसी में निकाले जा रहे एक धार्मिक जुलूस के दौरान दूसरे के घर की छत पर अपने धर्म का झंडा लहरा रहा था। इस जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी होने और विवादित गाने बजाए जाने पर हिंसा हुई थी। बहरहाल सरफराज को फांसी की सजा हुई है और 9 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। खैर, इंसान की जान लेने वाला गुनहगार बचना नहीं चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि महज 1 साल में गोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों को सजा हो जाती है और अखलाक हत्याकांड के आरोपियों को 10 साल बाद भी सजा नहीं हो पाई? आखिर क्या कारण है कि यूपी सरकार अखलाक हत्याकांड के आरोपियों से आरोप वापस लेने के अन्यायपूर्ण कदम उठा रही है? भारतीय नागरिक के तौर पर अखलाक के परिवार को क्या इंसाफ की दरकार नहीं है? क्या एक प्रदेश में 2 कानून लागू हैं? अरुण कुमार कहते हैं कि झंडे की लड़ाई में इंसानियत हार गई। जिसने उकसाया वो आजाद, जिसने झेला वो फांसी पर।
शाहिद लिखते हैं कि किसी के घर पर दंगाइयों का दल हमला कर दे, बीवी बहन बेटियों की इज्जत निशाने पर आ जाए, घर में चीख पुकार का आलम हो, तो कोई भी गैरतमंद इंसान वही करेगा जो उस घर के लोगों ने किया। फांसी की सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने उस घर पर हमला किया, समाज में आग लगाई, लोगों में डर का माहौल पैदा किया। सूर्य समाजवादी इस पूरे मामले को लेकर इस फैसला सुनाने वाले जज साहब पर ही सवाल उठा रहे हैं। सूर्य समाजवादी कहते हैं कि जज पवन कुमार शर्मा ने मनुस्मृति को कोट करते हुए सरफराज को फांसी और 9 मुसलमानों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुस्लिम के घर पर चढ़कर भगवा फहराने वाले क्या निर्दोष हैं? कई घरों में आग लगाने वाले क्या निर्दोष हैं? मनुवादी जज से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। उम्मीद है बड़ी अदालतें इस पर संविधान के तहत फैसला करेंगी, ना कि मनुस्मृति। चलिए ठीक है, सरफराज के घर पर गोपाल घुस गया, लेकिन सरफराज को फिर भी कुछ नहीं कहना चाहिए था। चुपचाप उसे अपनी छत पर झंडा फहरा देना चाहिए था। उसे अपने घर में घुसकर बहन बेटियों की मौजूदगी में हंगामा कर लेने देना चाहिए था। लेकिन हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, गोली नहीं चलानी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि भाई हत्या तो सबके लिए गुनाह है, सबके लिए कानून बराबर है, फिर अखलाक और उसके बेटे और महिलाओं पर हमला करने वाले को फांसी क्यों नहीं हुई? और ट्रेन में जिस पुलिस वाले ने मुस्लिम युवक को गोली मारी थी उसको फांसी कब होगी? ये सवाल अब पूरे सोशल मीडिया पर उठ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।